भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एमका को लेकर के। आखिरकार एमका को लेकर के फाइनल अप्रूवल सामने आ चुका है और इस फाइनल अप्रूवल के मिलने के साथ ही साथ अब एमका प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने रही है। अब तक जिस बात के कयास और अंदाजे सिर्फ लगाए जा रहे थे, माना यह जा रहा था कि एमका को बनाने में एक लंबा समय भारत का गुजर जाएगा और इसे बनाने में लगभग 2030 से 32 तक का समय लग जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो जाना रहा है क्योंकि अब एमका को फाइनली अप्रूवल मिल चुका है और इसके फाइनली अप्रूवल मिलने के साथ ही 44 यूनिट एमका के तैयार होने को लेकर भी निर्देश मिल चुके हैं। इसका फाइनल अप्रूवल मिल चुका है पीएमओ की तरफ से। जी हां, क्या है इस वक्त पूरी खबर, किस तरह से फाइनल अप्रूवल का इंतजार अब तक एमका को लेकर के किया जा रहा था, जिसको लेकर के एचएएल और एलएनटी की तरफ से यह बात एक लंबे समय से रखी गई थी। ना सिर्फ एचएएल और एलएनटी ने इस पर बात रखी थी, बल्कि इसके इंजन को लेकर के एक लंबे समय से बना आ रहा संशय और जिन कंपनियों से लगातार बातचीत चल रही थी उस पर भी फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। जी हां, बता दें कि इसको लेकर के रॉल्स रॉयस कंपनी का नाम नंबर 1 पर आ चुका है और अब इसको लेकर के जो फाइनल क्लियरेंस था वह भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ फाइनल क्लियरेंस बल्कि इसके लिए एक ह्यूज अमाउंट बजट की भी जरूरत थी, जिस पर अप्रूवल फाइनली तौर पर मिलता हुआ दिख गया है और अब वह दिन समय दूर नहीं है जब एमका की 44 यूनिट को पहली स्क्वाड्रन के रूप में शामिल किया जाने वाला है। यानी कि अब फाइनली तौर पर एमका को अप्रूवल मिल चुका है और इसको लेकर के क्या क्या कंडीशन सामने आ रही हैं और कितने समय के अंदर फाइनली एमका की पहली यूनिट को तैयार कर दिया जाएगा, उस पर भी बात करने वाले हैं। साथ साथ भारत ने अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 को अगर दरकिनार किया है तो इसका सीधा मतलब है कि भारत का अब जो सबसे अहम और बड़ा टारगेट होने वाला था वह एमका ही था और इसी चीज का इंतजार किया जा रहा था और अब फाइनली वो खबर सामने आ चुकी है जब एमका को फाइनल क्लियरेंस और अप्रूवल की जिम्मेदारी भी दी जा चुकी है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और इसमें पीएमओ का क्या सामने रोल सामने आ रहा है और इस पर क्या क्या बातचीत सामने आ चुकी है, वह भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, दरअसल एमका भारत के लिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के रूप में किसी सबसे बड़े जो कष्ट निवारक के रूप में देखा जा रहा है। हाल यह बन चुका है कि वर्तमान समय में भारत के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की मौजूदगी नहीं है। ऐसे में दुनिया यह मान रही थी कि भारत अमेरिका के F-35 या फिर रूस के Su-57 कहे जाने वाले फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट पर अपनी नजरें टिकाए हुए है, लेकिन हाल में ही भारत ने साफ कर दिया था कि वह ना तो अमेरिका के F-35 पर भरोसा कर रहा है और ना ही रूस का Su-57 अब तक पूरी तरह से उड़ने के लिए हवा में तैयार हो पाया है। ऐसे में भारत को सिर्फ एक से आस दिखाई दे रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि भारत का खुद का एमका प्रोजेक्ट था और इस एमका प्रोजेक्ट को लेकर के बीते कुछ दिन पहले जब एरो इंडिया शो हुआ था वहां पर भारत ने इसकी प्रदर्शनी रखी थी और सामने ही एमका को रखा गया था। तब बात सामने आई थी कि एमका जल्द बन सकता है, लेकिन एमका को बनने में लगभग 2030 से 35 तक का समय लग जाएगा। या किसी और नहीं बल्कि उस कंपनी ने खुद इस बात को रखा था। हालांकि जब कंपनी ने यह बात रखी थी तो दुनिया ने यह कह दिया था कि फिफ्थ के बजाय इतने समय में तो दुनिया के सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन भी लागू हो जाएंगे और आके बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब इसको लेकर के प्रोजेक्ट पर पूरी बात सामने आई तो पता ये चला कि अब एमका प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने खुद फंडिंग और डायरेक्ट अपने दिशा निर्देश देने शुरू कर दिए हैं और इसको लेकर के फाइनल अप्रूवल की बात भी चल रही थी। माना यह जा रहा था कि अगर एक बार भारत सरकार की तरफ से इसका अप्रूवल मिल जाता है और अप्रूवल मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि यह बड़े फास्ट ट्रैक रूट से बनना शुरू हो जाएगा और इसके लिए जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एलएनटी के जो इंजीनियर पेशेवर हैं उनके इन शामिल करने के साथ ही कुछ विदेशी कंपनियों से भी इस पर काम करने का आग्रह किया गया था। हालांकि आग्रह नहीं बल्कि यह एक टेंडर के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें रॉल्स रॉयस का नाम सबसे आगे आ रहा था इस एमका के फिफ्थ जनरेशन इंजन को लेकर के। माना यह जा रहा था कि एमका का फिफ्थ जनरेशन इंजन, क्योंकि अब तक भारत के पास फिफ्थ जनरेशन इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं थी और किसी कंपनी से इंजन लेने का मतलब ये है। अगर हम बात करें रॉल्स रॉयस की तो जो कंपनी है ब्रिटेन की कंपनी है और यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर रॉल्स रॉयस के सभी चीज़ों को लेकर के
हमें अप्रूवल चाहिए, तो भारत अपनी नीति के अनुसार यहां पर निर्णय लेना चाह रहा था। यानी कि भारत सारे राइट्स अपने हित में रखना चाह रहा था, ताकि इन फ्यूचर रॉल्स रॉयस अगर चाहे भी तो वह एमका के इंजन की डिलीवरी को डिले या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के लंबा समय ना बिता सके। और इसी चीज को लेकर के यह सब चीजें डील सामने आ रही थी। लेकिन अब फाइनली तौर पर अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है एमका के साथ, दरअसल अब जो फाइनल क्लियरेंस मिल चुका है 44 यूनिट, यानी कि पहली स्क्वाड्रन एमका की 44 यूनिट की होने वाली है। और इस ह्यूज अमाउंट के साथ एमका की फर्स्ट डिलीवरी भारत को जल्द मिलने जा रही है। इसके लिए फास्ट ट्रैक रूट का सहारा लिया जा रहा है। फास्ट ट्रैक रूट का मतलब यहां पर क्या होने जा रहा है, दरअसल अब तक कई बार कंपनी टू कंपनी बातें होती हैं, लेकिन अब यहां पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की बात आती है और यहां पर डायरेक्ट गवर्नमेंट टू कंपनी से डील होगी। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो यह रूट फास्ट ट्रैक तब हो जाता है जब भारत सरकार खुद इस पर अपना दखल देना शुरू करने जा रही है। और अब भारत सरकार और पीएमओ के इसमें दखल देने की वजह से कहीं ना कहीं इसमें काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। ना सिर्फ परिवर्तन देखने को मिलेगा, बल्कि यह इसकी डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग पीएमओ की तरफ से होगी। और अगर पीएमओ की तरफ से डेली बेसिस पर इस पर मॉनिटरिंग होती है तो इसका मतलब साफ है कि ना सिर्फ बजट की फंडिंग में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बल्कि समय के साथ आ रही दिक्कतों को भी जल्द ही मिटा दिया जाएगा। और इसमें दिक्कतों परेशानियों को खात्मा करने के साथ ही इसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक रूट के माध्यम से तैयार करने का जो आखिरी पड़ाव है उस पर भी काम करेगी कंपनी। और इसके लिए एक सबसे अहम चीज है कि अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर एमका के 5th जनरेशन इंजन को कौन डेवलप करेगा, कौन सी कंपनी एमका के 5th जनरेशन इंजन को तैयार करेगी। तो बात यहां पर कई कंपनियों की आती है, क्योंकि भारत के पास तो वर्तमान समय में 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी मौजूद भी नहीं है। ऐसे में अगर भारत को जल्द से जल्द एमका को तैयार करना है और उसे हवा में उड़ान भरने लायक बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमें विदेशी कंपनियों का सहारा लेना पड़ेगा। और यह बात सच है कि विदेशी कंपनियों का सहारा जरूर लिया जाएगा, लेकिन वास्तव में एमका इसके बावजूद पूरी तरह से स्वदेशी होने जा रहा है। यानी कि भारत जिन कंपनियों के साथ मिलकर के एमका के इंजन से लेकर के उसकी पूरे चीजों को डेवलपमेंट में लाने वाला है, उसके लिए एक बड़ी प्रोडक्शन लाइन डेवलप खुद और भारत के अंदर की जाएगी। यानी कि जो भी कंपनी भारत से इस पर अनुबंध करेगी, वह कंपनी भारत में आकर के ही अपनी यूनिट को इस्टेब्लिश करेगी और HAL और L&T के साथ मिल करके काम करेगी। और इसके इंजन की डेवलपमेंट प्रोग्रेस लेकर भी उसे जवाबदेहिता अपनी सुनिश्चित करनी होगी। ना सिर्फ जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी होगी, बल्कि इन कंपनियों को 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन को बनाने वाली टेक्नोलॉजी भी साझा करनी होगी भारत के साथ, ताकि भविष्य में अगर वह कंपनी भारत से निकल जाती है, इसके बावजूद एमका की प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है और ना ही उसमें कोई डिले किया जा सकेगा और आसानी से एमका के प्रोडक्शन लाइन डेवलप फालतू में ना रोकी जा सके और इस यूनिट को आगे भी बढ़ाया सके। यह पूरा उद्देश्य होने वाला है। यानी कि साफ तौर पर देखें तो एमका को क्लियरेंस मिल चुका है। एमका को क्लियरेंस मिलने के साथ ही जो समय एक लंबा बीतने वाला था, अब माना यह जा रहा है कि 2028 के अंत तक भारत पहला एमका की उड़ान जरूर देख सकेगा। दरअसल अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इतने फास्ट ट्रैक रूट से बनाने की तैयारी चल रही है तो फिर भी 3 साल का वक्त क्या लग जाएगा। दरअसल एमका को बनाने के लिए अब तक सिर्फ कुछ आइडिया सुनिश्चित किए गए हैं। पहले इसके इंजन को इसमें स्टेब्लिश करना, फिर इसके बाद इसकी फ्लाइंग चीज को और साथ साथ हर चीज को टेस्टिंग करने में लगभग 1 से 1.5 साल का वक्त तो यूं ही लग जाता है। और अभी देखा जाए तो वर्तमान में एमका की प्रोग्रेस सिर्फ इतनी है कि हमने प्रोजेक्ट को पूरा डिसाइड कर लिया है और किस तरह से इस पर काम करने वाले हैं, किन किन समय के साथ इस पर प्रोग्रेस होगी, इस चीज़ का डिसाइड किया गया है। लेकिन अब तक एमका पर वास्तव में जमीनी रूप से कोई बड़ा अहम ग्राउंड क्लियरेंस नहीं शुरू हुआ है। यानी कि सिर्फ क्लियरेंस मिला है और अभी इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। इसकी प्रोजेक्ट लाइन सब कुछ एस्टेब्लिश करना अभी भी बाकी है और इसी वजह से अनुमान यह लगाया जा रहा है कि कम से कम 3 साल का वक्त ठीक ठाक लग जाएगा इसको तैयार होने में। और अगर यह 2 से 2.5 साल में बन करके तैयार हो भी जाता है तो यह कितना खरा साबित होता है। इसकी टेस्टिंग लगातार कई महीनों तक चलती है। अगर वास्तव में बात करें तो रूस ने अपने Su-57 को जिसे भारत को देने को लेकर के कवायद की थी, उसे रूस ने बना करके तैयार कर लिया है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो रूस ने अभी तक अपनी एयरफोर्स में उसे शामिल नहीं किया, क्योंकि अभी भी Su-57 की
टेस्टिंग चल रही है या किन किन चीज़ों पर कैसे कैसे खरा उतरेगा, ये सब चीज़ों की टेस्टिंग करने के बाद ही किसी फाइटर जेट को एयरफोर्स में शामिल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, एयरफोर्स की नीड के मुताबिक या फिर यूं कह लीजिए कि नेवी की ज़रूरतों के मुताबिक ही इनमें बड़े चेंजेस भी किए जाते हैं। चाहे इनमें परमाणु आयुध ले जाने वाली क्षमता को लेकर के सुधार हो या फिर इनके लो एल्टीट्यूड में उड़ने की क्षमता हो, इन सब चीज़ों को इंजन के आधार पर ही डेवलपमेंट करना होता है। ऐसे में अगर इसे डेवलपमेंट करना है तो इसमें एक समय बीत जाएगा और यही वजह है कि एमका को उड़ाने में अभी समय लगने जा रहा है, भले ही वो फास्ट ट्रैक रूट से क्यों ना होने जा रहा हो। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जब भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन एमका बन करके तैयार होगा तो शायद उस वक्त दुनिया में मौजूद 5th जनरेशन फाइटर जेट कोई भी ऐसा इंजन शायद ही हो एमका को जो उसे बीट कर सकेगा। इसका मतलब यह है कि भारत सबसे ताकतवर 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन एमका को तैयार करने जा रहा है, जो कि अपने आप में सबसे ताकतवर होने के साथ ही साथ सबसे जरूरी और भारत की सुविधाओं और जरूरतों के आधार पर उतरने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास 31 स्क्वाड्रन वर्तमान में मौजूद है, जो अगर देखा जाए तो 2035 तक घट करके 28 या 29 ही रह जाएगी, क्योंकि भारत को कई सारे अपने सुखोई को रिटायर्ड करना है और इसके साथ ही कई सारे सुखोई क्रैश हो रहे हैं जिन्हें अपग्रेड करने की भी जरूरत है। ऐसे में अगर स्क्वाड्रन कम होती जा रही है तो भारत को वर्तमान में जरूरत के आधार पर देखा जाए तो 41 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 30 से 31 स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं, जिनकी जरूरतें भारत के लिए बेहद अहम है। और अगर भारत को इनकी जरूरतों को पूरा करना है तो एक लंबा समय जरूर खिंच जाता, लेकिन भारत ने जो रास्ता निकाला है शायद उस रास्ते से भारत की जरूरतें भी पूरी होंगी और दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता भी काफी कम हो जाने वाली है। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और साथ साथ यह भी बताइएगा एमका को लेकर के आपके क्या विचार है। क्या आपको लगता है कि भारत जल्द ही एमका को अपने दम पर तैयार कर लेगा या फिर भारत और भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को तैयार करने के लिए कैपेबल हो पाएगा? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।